दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जो भी आपके माइंड में डाउट हैं उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ आपके एक्स्ट्रा डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहले आपको बता दें, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड्स में उसको मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो कुछ हमारे ये जो सब्सक्राइबर की डाउट्स हैं हम उसको कवर किए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जो डाउट है, बीपीएम और एबीपीएम की जो पोस्ट होती है वो जीडीएस के थ्रू रिलीज होगी, जिसमें से ये फर्स्ट डाउट है कि इस जॉब में क्या करना होता है और क्या पोस्ट हमें मिलती है। ठीक है, और सेकंड डाउट ये है कि जो पोस्ट में हमें कितनी सैलरी मिलेगी अगर हम एबीपीएम के प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे या फिर बीपीएम के प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे तो कितनी हमें सैलरी मिलेगी। फिर यहाँ पर हमारा जो थर्ड डाउट हो जाता है कि एज लिमिट क्या होगी और हमें ऐसे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें सबको तैयार करके पहले से रखना है, हम उनकी बात करेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, आप पहले से ही सबको तैयार करके रख लेंगे। ठीक है, क्या मतलब डेट का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने हों कितने नए हों, उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिर लास्ट बात करेंगे कि फॉर्म को हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इन सभी डाउट्स को कवर करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे बीपीएम और एबीपीएम की जॉब क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें फुल फॉर्म कि जो बीपीएम का पोस्ट होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और जो एबीपीएम होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, जो बीपीएम होता है उसकी ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक ब्रांच अलॉट होता है और उस ब्रांच का वो मास्टर, एक तरह से मैनेजर बोल सकते हैं, सारा वो मतलब लेन देन और सारा उसको संभालना, सारा मैनेज करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बीपीएम की होती है। जैसे कि खाते खोलना, अकाउंट ओपन करना और ब्रांच को मेंटेन करना, लेटर कहाँ से आते हैं सब कुछ मैनेज करना, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एबीपीएम का। एबीपीएम क्या होता है, ये एक तरह से असिस्टेंट होता है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो भी वर्क होते हैं वो बीपीएम के द्वारा जो अलॉट होते हैं उसमें ये हेल्प करता है एबीपीएम की और बीपीएम से। ठीक है, मतलब और एक मेन वर्क ये होता है कि जो भी लेटर्स आते हैं उस डिविजन्स में उसको बांटना होता है, ये रोल्स होते हैं। बाकी कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर अकाउंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स लॉन्च होती हैं और खाते से रिलेटेड खातों के टारगेट्स को पूरा करना बीपीएम और एबीपीएम की दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हो गया जॉब क्या करना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी सैलरी मिलती है और दोनों की सैलरी में फ़र्क होता है। अगर हम बात करें जैसे बीपीएम की, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर उसकी सैलरी लगभग जो है 16 से 17 हज़ार तक हो सकती है बीपीएम की, क्योंकि इसमें अलाउंस वगैरह भी मिलता है और जहाँ पर उसके ऑफिस खोलते हैं उसके भी कुछ चार्जेस मतलब अलाउंस में मिलके वो 16 से 17 हज़ार अप्रॉक्स हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एबीपीएम की सैलरी कितनी होती है। एबीपीएम की सैलरी, उसका वर्क जो होता है चिट्ठी बांटना और मेंटेन करना ऑफिस को। ठीक है, उसकी सैलरी लगभग 14 हज़ार तक होती है इंक्लूड अलाउंस। मैं अलाउंस को जोड़ के बता रहा हूँ, आपकी सैलरी इतनी होने वाली है अगर आप नई वैकेंसी को ज्वाइन करेंगे, मतलब 13 से 14 हज़ार अप्रॉक्स हो सकती है। ठीक है, दोनों में से। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट डाउट को देखेंगे कि एज और डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। और ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स हैं जो अपना 10th पास कर चुका है और उसकी एज 18 साल कंप्लीट है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए उसकी एज। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है जिसमें आपको इसमें पहले ही इस पर ध्यान देना है।
जैसे आप मैं यहाँ बता रहा हूँ उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को। जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आप अपेयरिंग स्टूडेंट ना हो, ठीक है, यानी कि आप 10th पास आउट हो और उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ हो आपके पास। फिर आपके पास आय सर्टिफिकेट और जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी एक्स्ट्रा आपके रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए और जल्दी का, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, क्योंकि जॉब है वैसे भी आपको बाद में बनवाना ही रहेगा, सैलरी तभी आएगी पैन कार्ड लिंक होगा आपका। देन और कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि और एक डॉक्यूमेंट्स और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले कलेक्ट कर लीजिएगा, फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये शायद मैंने पहले ही कवर कर दिया, जिसमें से आपकी एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए और 40 के अंदर होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 10th पास आउट होनी चाहिए। अभी जो पिछली वैकेंसी में था वो 10th पास आउट ही था। अभी इसमें अगर थोड़े से भी चेंजेज किए जा सकते हैं तो वैसे बहुत कम चांसेस हैं, जनरली 10th पास आउट ही रहेगा इस बार भी। ये उम्मीद है कि अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डाउट देखें, अप्लाई कैसे करना है। देखिए अभी तक जो इसका अप्लाई करने का लिंक है, कहीं भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है कि आपकी वैकेंसी 60,000 आई हुई है, 40,000 आई हुई है, 50,000 आई हुई है। बस ये आने के चांसेस हैं और ये वैकेंसी 100% जो है आएगी। जैसे ही आएगी आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। आपको कहीं भी ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अब सही और सटीक जानकारी लेने के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है। और जैसे ही कुछ इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगा कि अप्लाई करने का लिंक और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। अप्लाई का जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डाउट हैं, जैसे कि जीडीएस की कट ऑफ कितनी रहेगी, देन जीडीएस के फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होगा, और जीडीएस की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, और मेरिट लिस्ट कितनी आती है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा डाउट हैं। और बता दूं कि इसमें एग्ज़ाम्स तो नहीं होता है, सीधे आपकी 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इन सब डाउट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट या हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इस जो चैनल को सपोर्ट करिएगा और अपने किसी भी दोस्त या भाई को ये वीडियो शेयर करिएगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो 10th पास हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।